अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तीसरी क्लास लेकर आ गया हूँ। आज की इस क्लास में हम फॉन्ट्स पढ़ेंगे। फॉन्ट का स्टाइल हम कैसे चेंज करते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं, उसको अंडरलाइन कैसे करते हैं, उसके फॉन्ट को हम फाइल के लिए डिफ़ॉल्ट में कैसे रखते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें और चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो आज हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट्स क्या चीज़ होते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ लिखते हैं। चलें जी, ये हमने एक लाइन लिख ली। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके सबसे पहले यहाँ पर ये हमारे पास आ गया फ़ॉन्ट स्टाइल, यानी फ़ॉन्ट हमारे पास आ गया। ये हम इस फ़ॉन्ट के ज़रिए क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हैंड राइटिंग होती है कि कौन सी हैंड राइटिंग हमने यूज़ करनी है, और इसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़बान में फ़ॉन्ट बोलते हैं। कंप्यूटर में बेसिकली हम फ़ॉन्ट ही देखते होते हैं। किसी भी कंप्यूटर के आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो इसको हम फ़ॉन्ट्स बोलते हैं। राइटिंग स्टाइल को हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स होते हैं। जैसे हम इस फ़ॉन्ट को खोलते हैं तो ये देखें हमारे पास एरियल आ गया, एरियल ब्लैक आ गया। इस तरह के हमारे पास और मुख्तलिफ़ हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है। इस फ़ॉन्ट साइज़ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अप टू 72। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 14 रखता हूँ। एक एक फ़ॉन्ट के स्टाइल को साइज़ को हम यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको अगर इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसका दो दो करके उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इस तरह डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। ये इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से हम, और इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एंटर करता हूँ नीचे वाली लाइन पे और इसको सेलेक्ट करके मैं 72 करके दिखाता हूँ आपको। तो देखें ये इतना बड़ा हो गया है। इससे भी हम बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए हमें मैनुअल इसके ऊपर टाइप करना होगा। 72 के बाद हम फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रखना चाहते हैं तो 100 करके और एंटर जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये 100 इसका साइज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा ऊपर लेके आता हूँ और सारे का सारा फ़ॉन्ट साइज़ मैं 14 रख लेता हूँ। अच्छा जी, इसमें अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेजेंड्स मेंटोर को थोड़ा सा वाज़े नुमाया रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको बोल्ड कर दूँगा। यहाँ पर जैसे मैं इस बोल्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें लेजेंड्स मेंटोर का यहाँ पर इसको हमने बोल्ड कर दिया है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसी के नीचे एक लाइन आ जाए, अंडरलाइन इसको मैं कर दूँ, तो अंडरलाइन के ऊपर ये हमारे पास यू जो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये अंडरलाइन आ गया। अब यहाँ पर देखें, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन आई बटन में मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बार में भी मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, वो आप जाके देख लें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू एक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास और भी स्टाइल्स हैं अंडरलाइन के। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डबल अंडरलाइन देनी है तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। सिंगल अंडरलाइन में हमें थोड़ी सी थिक अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह हमारे पास और भी स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये, अच्छा, अंडरलाइन का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अंडरलाइन का कलर येलो चाहिए, हम येलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन का कलर येलो हो जाएगा। और अगर इसका कोई और फॉर एग्जांपल रेड करते हैं तो ये रेड आ गया, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ ये आई का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी राइटिंग जो है थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, इटैलिक हो जाएगी। इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ और आई ये इटैलिक प्रेस करता हूँ तो ये थोड़ा सा हमारे पास इटैलिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा ये जो भी लिखा हुआ है हमारे पास। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कभी ऐसे कहीं फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर मेल ऑब्लिक फीमेल लिखा होता है और हमने आगे सेलेक्ट करना होता है कि क्या हम लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेल हूँ तो यहाँ पर फीमेल को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, स्ट्राइक थ्रू हमारे पास एक ऑप्शन होता है। स्ट्राइक थ्रू के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर
इसके अंदर इन लाइन लगा दी कि ये इस चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी चीज़ के ऊपर भी ये स्ट्राइक थ्रू लगा सकता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें स्ट्राइक थ्रू उसी टेक्स्ट के अंदर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, जैसे हम एक फार्मूला लिखते हैं, वाटर का फार्मूला हमारे पास होता है H2O। तो ये H2 जो है ये हमारे पास ऊपर आया होता है यहाँ पर पावर की शक्ल में। फॉर एग्जांपल इसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे मैं इसके ये देखें यहाँ पर X के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये सुपरस्क्रिप्ट है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 लिखना चाहता हूँ और 3 को नीचे लाना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा। अब क्या होगा, अगर मैंने वो सबस्क्रिप्ट दोबारा ऑफ नहीं किया और उसी तरह मैं आगे टाइप करने लग गया तो ये सारा का सारा नीचे लिखता जाएगा। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या है, जैसे हमने इसको सबस्क्रिप्ट किया फ़ौरन ही इसको ऑफ कर लिया। मैं H लिखता हूँ, अगर 2 लिखना है मैंने सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, 2 लिखा और फ़ौरन ही सुपरस्क्रिप्ट मैंने ख़त्म कर दिया, तो फिर ये नॉर्मल लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक और ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये इज़ टेस्ट या ये जितनी भी लाइन मैंने लिखी हुई है, मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी की सारी लाइन अपर केस में आ जाए। अपर केस का मतलब क्या है कि मैं इन सबको बड़े फॉन्ट्स में लिखना चाहता हूँ, बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखना चाहता हूँ। जैसे ये T बड़ा अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, HIS छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इनको अपर केस में लाना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास एक चेंज केस का ऑप्शन है। इस चेंज केस के ऑप्शन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस आ गए हैं। लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, सेंटेंस केस। तो मैं अपर केस करना चाहता हूँ तो अपर केस के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, लोअर केस में लाना चाहता हूँ तो ये लोअर केस में आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखें इसका ये पहले 2 वर्ड्स हमारे कैपिटल हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं जी हाईलाइट कैसे करते हैं हम किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल मैं ये लेजेंड्स मेंटोर को हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग पेपर के ऊपर हाईलाइटर के ज़रिए हाईलाइट करते हैं, इसी तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस हाईलाइटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हाईलाइटर येलो कलर का नहीं चाहिए तो साथ इसके देखें ये एक ऑप्शन दिया गया है हमें कि और भी हमारे पास कलर्स मौजूद हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो हमारे पास और भी कुछ कलर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन करना चाहता हूं, ग्रीन हाईलाइट करना चाहता हूं तो मैं ग्रीन कर सकता हूं इसको। ठीक है जी, अच्छा, ये हमारे पास अभी फॉन्ट कलर हमारे पास कौन सा आ रहा है, फॉन्ट कलर हमारे पास अभी ब्लैक आ रहा है। फॉन्ट कलर भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये रेड सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो फॉन्ट कलर हमारा रेड हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला फॉन्ट हमारे पास ब्लू आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साथ क्लिक करूँगा, ब्लू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, इन सब चीज़ों के बाद अब हमारे पास क्या आ गया कि अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने रेड कलर किया हुआ है, इसको हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, इसके स्ट्राइक थ्रू किया है। ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इसकी जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग की है ये सारी की सारी नॉर्मल हो जाए। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इसको पहले फॉन्ट साइज़ आप इसका 14 करें, फिर इसका आप बोल्ड ख़त्म करें, फिर अंडरलाइन इसका ख़त्म करें। ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास इरेज फॉर्मेटिंग का एक क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मौजूद है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी तमाम तर फॉर्मेटिंग हमारी कैंसिल हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अगर लास्ट क्लास आपने नहीं देखी तो ये आई बटन में मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ, वो भी आप देख लें। फॉर्मेट पेंटर में हम लोग जैसे फॉर्मेट उसका कॉपी करते होते थे, लास्ट क्लास में हमने देखा था। जैसे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर मैंने इस तरह क्लिक किया, इसी तरह का ये फॉर्मेट हमारे पास है। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मेट कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके इसको ड्रैग करूँगा तो इसके ऊपर हमारा फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको अनडू करता हूँ और अगर फॉर एग्जांपल हमने इसका फॉर्मेट जितना भी है वो हमने अगर इसको क्लियर करना है तो हम
क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अब इसमें हाइलाइट्स हमारे रह गए हैं, तो हाइलाइट्स हमने यहाँ से क्लियर करने हैं। यहाँ पर जैसे मैं हाइलाइटर में यहाँ पे आता हूँ और नो कलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अंडरलाइन के मज़ीद भी हमारे पास कुछ और फॉर्मेटिंग्स होती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मोर अंडरलाइन हमारे पास मौजूद है। यहाँ मोर अंडरलाइन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये एक फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुला आया है। यहाँ पर हमारे पास अंडरलाइन की और भी स्टाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, इनमें से भी हम कोई भी यहाँ पर मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डैशेस वाली हमें चाहिए और इसका कलर भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें यहाँ पर हमारे पास अच्छा जी, तो फॉन्ट में हमारे पास एक और लॉन्च बटन का ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ और भी टूल्स मौजूद हैं जो हम इसको मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सेलेक्ट करके मैं इसको क्लिक करता हूं तो हमारे पास ये फ़ॉन्ट का एडवांस ऑप्शन खुल गया है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक आ रहा था, यहाँ पर हम डबल स्ट्राइक थ्रू भी दे सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब ये डबल लाइन आ गई है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब ये चाहता हूँ कि एरियल जैसे मैंने सेलेक्ट किया और डबल स्ट्राइक थ्रू ख़त्म करता हूँ और मैं इसी सेटिंग को फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं साइज़ अब 12 करता हूँ। तो अब इसी सेटिंग को मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई नया डॉक्यूमेंट खोलूँ तो डिफ़ॉल्ट पे यही सेटिंग मेरे पास बार बार आए, मुझे बार बार ठीक ना करना पड़े। तो मुझे क्या करना होगा, ये सारी सेटिंग्स करके सेट एज डिफ़ॉल्ट जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो पूछता है इस डॉक्यूमेंट के लिए ओनली या ऑल डॉक्यूमेंट्स के लिए। मैं कहता हूँ ऑल डॉक्यूमेंट्स के लिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे रख दिया है और ओके किया है। तो जैसे मैं फाइल में आके न्यू कोई डॉक्यूमेंट अगर मैं खोलता हूँ तो देखें यहाँ पर हमारे पास एरियल आया है और 12 का फॉन्ट साइज आया है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम इसमें फॉन्ट का कुछ शेडोज़ भी दे सकते हैं हम। ये देखें यहाँ पर हम इसको कुछ शेडो देना चाहते हैं तो शेडो हल्का सा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, अब शेडो आ गया है। एडवांस ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि करेक्टर स्पेसिंग हमारे पास मौजूद होती है। हम करेक्टर में स्पेस अगर करना चाहते हैं तो अभी 100% पे नॉर्मल स्पेसिंग है। जैसे मैं 100 पे क्लिक करके ओके करूँगा तो ये देखें हर एक अल्फ़ाबेट के दरमियान में इसने इसका फासला ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, इसी तरह हम इनकी स्पेसिंग भी ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सपेंडेड पे अगर मैं करता हूँ तो देखिए ये थोड़ी सी और मज़ीद इसकी स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है। स्पेसिंग हम मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, पहले 1 पे सेट हुई थी तो मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पे करता हूँ तो देखें ये इसकी मज़ीद भी हम इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। इसको भी अगर हम डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहें तो सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे तो जैसे हम नया डॉक्यूमेंट कोई भी खोलेंगे तो ये उसमें भी यही सेम सेटिंग आएगी। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए ये क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ख़ुद भी देखें और इस फ्री कोर्स से फ़ायदा उठाएं। अगली क्लास तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।